किचन का काम एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बदलते हुए मौसम और सीज़न के साथ साथ अकॉर्डिंगली हमें अपने तरीक़ों और हैबिट्स में भी चेंजिंग लाना पड़ती हैं ताकि हमारा काम प्रॉपर, कंप्लीट और ईजी डूइंग हो सके। बट ये सब तभी पॉसिबल है जब आप कुछ टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़ को फॉलो करें। सो लेट्स सी हाउ यू कैन मैनेज योर किचन वर्क इफेक्टिवली यूजिंग दीज हैबिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. खाना पकाने वाले ये चम्मच चाहे वुडन के हों या सिलिकॉन के, इनकी डेली वॉशिंग तो होती ही है, बट वंस इन अ वीक इनकी डीप क्लीनिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है। सो हैबिट नंबर 1 यही है कि सबसे पहले आप बॉइलिंग वाटर ले लें, उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दें, फिर उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दें। अगर नहीं तो आप सोप भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिलिकॉन के जितने भी आपकी आइटम्स हैं ना, उन सबको इसमें डिप कर दें। वाटर को आप पहले बॉयल कर लें और 2-3 बॉयल्स आने के बाद उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करके फिर आप सिलिकॉन के चम्मच जो भी आपकी आइटम्स हैं उसमें डालें और उनको डिप रहने दें 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप उनको निकाल लें और निकाल कर अच्छे से आप उनको वॉश कर लें। इससे ये होगा कि जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, जो हमारे डिश वॉशिंग लिक्विड से जब हम उसको डेली रूटीन में साफ़ करते हैं तो कभी कभी लगा रह जाता है, ये ब्रशेज़ के अंदर वाले एरियाज़ में लगा रह जाता है। तो उसको मेक श्योर करने के लिए हम वंस इन अ वीक इस तरह की डीप क्लीनिंग कर लेंगे तो विनेगर जो होगा वो अच्छे से इसको रिंस कर देगा और इसके अंदर किसी किस्म की वो ऑयलिंग या ग्रीजिंग नहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर रख कर उनको अच्छे से किसी भी कॉटन के क्लॉथ से साफ़ कर लें, और जब ये साफ़ हो जाएं तो अब ये जो है इनके ऊपर किसी किस्म का ऑयल और ग्रीस नहीं रह जाएगी, तो इनकी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी और इनकी प्रॉपर वर्किंग भी हो जाएगी और जरासीम से पाक हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट हैबिट टू अडॉप्ट। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। वो भी हमारे जो हम रूटीन में मसाले यूज़ कर रहे होते हैं पीसने के लिए, ब्लेंडर वगैरह, मिक्सी वगैरह, उनके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो एट टाइम्स काम करना छोड़ देते हैं वक्त के साथ साथ ना, तो उनको भी हमें हैबिट बनानी होती है अपनी कि इनको भी टाइम टू टाइम हम तेज़ करते रहें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल एक आइडिया है। आपका ये ब्लेंडर जार हो या आपका ये मसाला वाली ग्राइंडर हो, उनको आपने क्या करना है, उनमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल लेना है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने उनको सिंपली ना थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेना है, चला लेना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो नमक है ना, उनके ब्लेड्स जो होंगे उनको इतना अच्छा शार्प कर देगा और वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करना शुरू हो जाएंगे कि जिस तरह से आप उनको न्यू लेकर आए थे। तो सिंपल एक चीज़ जो घर में पड़ी है उसको आप यूज़ करके तो ये अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बारीक भी हो जाएगा नमक, उसको हम फिर आगे चलकर ना अपनी नमकदानी में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे 2 काम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखें, ये नमक हमें जो है ना क्रश ग्राइंडर में क्रश नहीं करना पड़ेगा और हमें ये नमकदानी में बहुत इफ़ेक्टिवली मिल जाएगा। नमक जो है बिल्कुल बारीक, और हमारे जो ब्लेड्स हैं वो तो तेज़ हो ही गए। तो ये वाली हैबिट्स भी अडॉप्ट करना हमारे लिए एट टाइम्स बहुत अच्छा होगा अगर हम किचन में प्रॉपरली वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि अगर आपके पास कोई एल्युमिनियम का पेज कोई पड़ा हुआ है, कोई पीस पड़ा हुआ है ना, कोई रफ़ पड़ा हुआ है, जैसे ये मेरा यूज्ड है, तो इसको मैं फ़र्दर यूज़ कैसे कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस इसके कर लूँगी और उनको फिर इस तरह से ना मैं हाथों में फ़ोल्ड करके उनके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। ये बॉल्स बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे। इन बॉल्स को मैं क्या करूँगी, अगर मैं नमक नहीं यूज़ करना चाह रही तो मेरे पास एल्युमिनियम के ये फालतू पेपर पड़े हुए हैं, तो उनको मैं ना इस तरह से करके तो अपने ब्लेंडर जार में डाल लूँगी और उसको उसी तरह से ना, जैसे नमक डालकर उसको मैंने चलाया था थोड़ी देर के लिए, इसी तरह इन बॉल्स को डालकर मैं ऑन कर लूँगी। और ये एल्युमिनियम जो होगा ना, ये भी हमारे जो ब्लेंडर जार के ब्लेड्स होंगे ना, या हमारे मसाला वाले ग्राइंडर के ब्लेड्स होंगे, उनको एट टाइम्स बिल्कुल शार्प कर देगा, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस तरह से अब आप इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं और हमारे ब्लेड्स जो हैं वो एकदम शार्प हो गए हैं और वर्किंग हो गए हैं, जो कि पहले बिल्कुल ब्लंट से हो गए थे। नेक्स्ट हैबिट हमारी इसी तरह से ना, आजकल जैसे गाजरों का सीज़न है तो हमने 1-2 गाजरें तो इस्तेमाल में नहीं लानी होती, ज़्यादा बल्क में गाजरें आती हैं 4 से 5 किलो। तो इस तरह से उनको जब हम पील ऑफ कर लेते हैं, अब उनको हमने ग्रेट करना होता है। जब हम ग्रेट करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रेटर है ना, उसके जो एजेस हैं वो भी ब्लंट ही हो गए हैं और इस तरह से अच्छे से प्रॉपर से गाजर की ग्रेटिंग नहीं हो रही। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा हम जुगाड़ लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी ये जो है ना, ये एरिया बिल्कुल इफ़ेक्टिवली वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये जो है ना, इस तरह से काम नहीं करता जब हम इसको इसके ऊपर ग्रेट करते हैं।
तो हमने क्या करना है, हमने ले लेना है अपना कोई भी सिरेमिक का मग ले लेना है जो भी हमारे किचन में पड़ा होगा। तो उसका जो उल्टा एरिया होता है ना, जहाँ पर उसकी पॉलिश नहीं लगी होती, जो नेकेड होता है, वो बड़े काम का होता है ये वाला ना। तो इस तरह से हम इसको ना, इसके ब्लेड्स को ना उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रब करेंगे। तो ये सिरेमिक का कप होने की वजह से ना, सिरेमिक जो है वो एट अ टाइम इनको बिल्कुल शार्प कर देगा। और अब हम जब हम अपनी गाजर को ग्रेट करेंगे ना, तो बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये वर्क करेगा। आप ये देखें अब कितने अच्छे से गाजर ग्रेट हो रही है, और एक छोटे से जुगाड़ के साथ हमारी एक बड़ी और मेन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो ये हैबिट भी बेस्ट रही होगी, आई होप सो। नेक्स्ट हैबिट है हमारी कि जब हमारे घर में सर्दियों में या मॉनसून में जब बिस्किट्स वगैरह आते हैं ना, तो जब उनके टिकी पैक्स हम यूज़ करते हैं, तो कभी ये होता है कि उनमें बच जाते हैं, बच्चे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, या हम गेस्ट को देते हैं तो वो बच जाते हैं। तो वो जब बचे होते हैं, उनके रैपर्स खुले होते हैं, तो वो थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका क्रंच जो है वो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बाउल्स में डाल देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि बाउल में डालकर सिंपल इस तरह से आपने ढक्कन देकर उसको नहीं रखना। क्यों? क्योंकि इस तरह से इनके अंदर एयर जाएगी और इस तरह से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। हमने क्या करना है, कोई भी यूज्ड बटर पेपर होगा ना, या कोई भी और पेपर आप लगा लें। एट टाइम्स अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तब आप इसको इस तरह से ढक के रखेंगे ना, तो उससे ये बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे और इनका क्रंच ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट हैबिट हमारा एक ज़बरदस्त सर्दी का नाश्ता है, जो हेल्दी नाश्ता है। मैंने बहुत यूज़ किया अपने वेट लॉस के दौरान, और जो लोग सर्दियों में नाश्ते के लिए परेशान हो रहे होते हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ के लिए, तो उसके लिए बॉयल्ड एग तो हमने लेना ही होता है। एग तो हमें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, उसके साथ चिकन भी घर में आता है, वो भी एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है। तो बॉयल करके इस तरह से श्रेड कर लें आप एक अंडा, और एक पीस आप ले लें चिकन का, उसको श्रेड करके डाल लें, फिर थोड़ी मेयो डाल लें, सिर्फ 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही आप क्रीम डाल लें, और थोड़ा सा पीस बटर का डाल के, और आपने चीनी ऐड नहीं करनी इसमें, आप ब्राउन शुगर थोड़ी सी ऐड करके, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लें, और ज़रा सा आप 1 पिंच नमक डाल लें। और अगर चारों सीड्स मेरी तरह आपने मिक्स करके उनको ग्राइंड किया हुआ है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता हो जाता है, और सोने पे सुहागा है कि अगर आप नॉर्मल मैदे की ब्रेड यूज़ नहीं करेंगे, होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर लेंगे ना, तो फिर तो क्या बात हो जाएगी। तो एक ज़बरदस्त नाश्ते की ऑप्शन हो जाएगी। विंटर के लिए एक वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि आप मुझे बताएं, मेरे साथ आप एग्री करेंगे कि सुबह उठकर नाश्ते की प्रॉब्लम होती है, क्या पराठे, क्या अंडे, क्या ब्रेड, हर चीज़ हम उसी तरह से नॉर्मली यूज़ करते जाते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और लाइक शेयर भी करें। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।